छोटे बच्चों को हम नमूनिया से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, नमूनिया सबसे पहले तो होता क्या है? नमूनिया जो फेफड़ों की इन्फेक्शन होती है, उसे हम नमूनिया कहते हैं। ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल तीनों इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इस मौसम सर्दी के मौसम में ये मोस्टली इसके केसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह वायरल इन्फेक्शन होती है, जिसमें बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होता है, कफ होती है और उसके साथ बच्चों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन तब हो जाती है जब बच्चों को वॉमिटिंग शुरू हो जाए या बच्चा दूध लेना मुकम्मल तौर पे बंद कर दे। ये दोनों अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसमें आपको अपने बच्चों को फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी होता है और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना पड़ता है। फिर प्रॉपर केयर के साथ बच्चों को किसी किस्म की सीरियस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। क्योंकि जब ये 2 चीज़ें होती हैं तो बाकी अज़ा भी मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए इसको फौरी तौर पर ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि फ्लू वैक्सीन होती है जो हर 6 माह बाद बच्चों को लगवाना ज़रूरी होती है और मार्केट में इज़िली अवेलेबल होती है। और दूसरा, अपने बच्चों का इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम जो होता है, मतलब जो उनकी वैक्सीनेशन होती है, जो गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन, वो मुकम्मल करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी होती है कि बच्चों की हाइजीन मेंटेन करना है कि माँ जब अपने बच्चों को खाना खिलाए उसके हाथ साफ होने चाहिए। बच्चों को वॉशरूम के बाद उनके हाथ धुलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाना खाने से पहले उनके हाथों को धोना बड़ा ज़रूरी होता है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। इन तमाम चीज़ों के ख्याल रखने से बच्चों में निमोनिया होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में कुछ मल्टीविटामिन्स भी होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि जब बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो उनमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं।